मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 24 जुलाई 2026 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि आषाढ़ माह की दशमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने गुरुवार को ऐलान किया है कि पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने रात 12 बजे यानी कि मध्य रात्रि देर रात छात्रों के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया है। मोदी ने कहा, पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कड़ी सजा का प्रस्ताव शुक्रवार की कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अगले सप्ताह संसद में इससे जुड़ा बिल पास करने की कोशिश की जाएगी। और देखिए, सबसे बड़ी खबर तो आज की यह है, सोनम वांगचुक ने आखिरकार अपना अनशन तोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ मुलाकात के बाद मेदांता अस्पताल में अनशन तोड़ दिया है। वे 28 जून से भूख हड़ताल पर थे और पूरा देश कहीं न कहीं इस खबर का इंतजार कर रहा था, क्योंकि सोनम वांगचुक पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर थे। उनका वजन गिर गया था। 28 जून से वे भूख हड़ताल थे। लेकिन अब बड़ी खबर यह है, सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ मुलाकात के बाद मेदांता अस्पताल में अनशन तोड़ दिया है। हालांकि उधर कॉकरोच जनता पार्टी के नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर चल रही प्रदर्शन का कल 35वां दिन था। प्रदर्शनकारी जवाबदेही तय करने और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सीजेपी ने आज देश भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और चिंताजनक खबर। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर जबरदस्त तेजी आ गई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल कल 4% बढ़कर $98 प्रति बैरल के पार पहुंच गया, जो पिछले 6 हफ्तों का उच्चतम स्तर है। चिंताजनक बात यह है, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने भारत में महंगाई और एनर्जी संकट बढ़ा दिया है। इससे भारतीय रुपए और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के फलों पर भी असर पड़ने की संभावना है। दूसरी ओर कच्चे तेल के महंगे होने से भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के रिटेल फ्यूल मार्जिन पर भारी दबाव पड़ा है, जिससे डीजल पर कंपनियों को प्रति लीटर 20 रुपए से अधिक का घाटा हो रहा है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान में लगातार बढ़ रहे साइबर फ्रॉड के मामलों के बीच राज्य पुलिस ने पीड़ितों को त्वरित राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब यदि किसी व्यक्ति के साथ 1 लाख रुपए या उससे अधिक की साइबर वित्तीय ठगी होती है तो स्वतः E0 FIR दर्ज कर ली जाएगी। इस नई व्यवस्था को गुरुवार से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने इस संबंध में प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह निर्णय गृह मंत्रालय के निर्देशों और साइबर अपराधों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए लिया है, ताकि पीड़ितों को जल्द से जल्द कानूनी संरक्षण मिल सके। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। पेपर लीक मुद्दे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार के दौरान लगातार पेपर लीक की घटनाएं हो रही थी, तब राहुल गांधी कहां थे। उन्होंने कहा, प्रदेश में उस समय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे और राजस्थान का युवा खून के आंसू रो रहा था। तब आपको इन युवाओं के आंसू क्यों नहीं दिखाई दिए। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि आज छात्रों के मुद्दे पर राजनीति की जा रही है, जबकि उनकी सरकार अब तक पेपर लीक से जुड़े 450 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंच जा चुकी है। बड़ी खबर ये भी देखिए, सरकार का एक और बड़ा फैसला। राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटलों में प्रसव सखी तैनात करने की तैयारी है। प्रसव सखी गर्भवती महिलाओं और हॉस्पिटल के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करेगी। गर्भवती के एडमिट होने से लेकर डिस्चार्ज होने तक की सभी प्रक्रियाओं में प्रसव सखी की अहम भूमिका होगी। इसके अलावा हॉस्पिटलों में हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी। एक के बाद एक गर्भवती महिलाओं की मौत के बाद हाई रिस्क प्रेगनेंसी केसेज को लेकर 1-to-1 ट्रैकिंग सिस्टम तैयार किया जा रहा है। इसमें आशा, एएनएम, मेडिकल ऑफिसर और एम्बुलेंस की भी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। खैर आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। बांसवाड़ा में गुरुवार को नीट पेपर लीक का विरोध कर रहे कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। कांग्रेस बीएपी के कार्यकर्ता पहले कुशलबाग में इकट्ठा हुए थे। वहां से रैली निकालकर दोपहर करीब 1:45 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट परिसर में एंट्री को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की झड़प हो गई। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तीतर बीतर किया।
खैर आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी और चिंताजनक खबर, प्रदेश में लगातार हादसों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। पाली से बड़ी खबर, पाली में गुरुवार दोपहर रोडवेज बस में कार घुस गई। हादसे में कार सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, एक अन्य गंभीर घायल हो गया। रोहट थाना अधिकारी पाना चौधरी ने बताया कि यह हादसा बांडाई मोड़ पर हुआ। पाली से जोधपुर की ओर जा रही रोडवेज की बस में पीछे से कार घुस गई। आशंका है कि घुमाऊ पर बस ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाए और कार की स्पीड अधिक होने के कारण वह उसमें घुस गई। कल झुंझुनू में भी एक बड़ा हादसा हो गया। घर से निकलते ही बाइक सवार युवक को तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने कुचल दिया। बाइक बस के अगले टायरों के नीचे फंस गई। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर बस को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। घटना से गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने बस में तोड़ फोड़ कर विरोध जताया, जबकि महिलाओं ने बस के शीशे तोड़ दिए। हादसा गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे मंडावा में फतेहपुर रोड स्थित डाबड़ी हाउस के पास हुआ था। कोटा से बड़ी खबर देखिए। कोटा में बारिश के बाद वन्य जीवों की सक्रियता बढ़ गई है। ताजा मामला सोगरिया रेलवे स्टेशन परिसर का है, जहां करीब 5 फीट लंबा मगरमच्छ सड़क पर घूमता नजर आया। सड़क से गुजर रहे यात्रियों ने मगरमच्छ का वीडियो बनाकर अपने मोबाइल में कैद कर लिया। बताया जा रहा है यह मगरमच्छ पास ही बने नाले से निकलकर यहां पहुंचा है। मगरमच्छ को देखकर लोगों ने उसके रेस्क्यू के लिए सूचना भी दी, लेकिन कुछ देर तक वह सड़क पर टहलता रहा और बाद में आगे जाकर वापस नाले में चला गया। जयपुर से भी बड़ी खबर, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जयपुर के मुहाना थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 112 ER में तैनात कांस्टेबल नवरत्न मीणा को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कांस्टेबल नवरत्न मीणा ने एक मामले में मुकदमा दर्ज नहीं करने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत के सत्यापन के बाद ACB ने ट्रैप कार्रवाई करते हुए आरोपी कांस्टेबल को रंगे हाथों पकड़ा है। एक और बड़ी खबर, जयपुर सराफा बाजार में गुरुवार को दोनों कीमती धातुओं में सीमित घटत बढ़त रही। शुद्ध सोना 500 रुपए बढ़कर 1,49,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। चांदी 200 रुपए बढ़कर 2,32,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। सराफा ट्रेडर्स कमेटी जयपुर के अध्यक्ष कैलाश मित्तल ने बताया कि उतार चढ़ाव के चलते खरीदारी की रफ्तार फिलहाल काफी धीमी पड़ गई है। अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो जोधपुर, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, नोखा, मेड़ता, सूरतगढ़ आदि में गुणवत्ता के हिसाब से अनाजों के भाव अलग अलग रहे, लेकिन औसत भाव की बात करें तो जीरा बीघा न्यूनतम 16,000 से अधिकतम 22,000 रुपए इसबगोल का भाव रहा। न्यूनतम 10,500 से अधिकतम 13,700 रुपए। वहीं मूंग का भाव रहा न्यूनतम 6,000 से अधिकतम मूंग 8,000 रुपए में भी बिका। बाजरे का भाव रहा 2,200 से अधिकतम 2,500 रुपए। गवार का भाव रहा इन अनाज मंडियों में अधिकतम 5,700 रुपए। मौसम को लेकर बड़ी जानकारी है, लेकिन उससे पहले हनुमानगढ़ जिले से बड़ी खबर है। भारी बारिश से मक्कासर गांव में हालात बिगड़ गए हैं। गांव में करीब 150 मकानों में पानी भर गया। करीब 30 परिवारों ने सुरक्षित स्थानों पर शरण ली है। डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों ने मकानों से सामान निकाला। ट्रॉलियों और अन्य साधनों से घरेलू सामान दूसरी जगह शिफ्ट करवाया। पिछले साल भी मक्कासर में इसी तरह बारिश से मकान डूबे थे। मौके पर पहुंची तहसीलदार को ग्रामीणों ने खरी खोटी सुनाई। पिछले साल के बिल तक पास न करवाने के आरोप लगाए। पिछले साल प्रशासन ने अस्थायी पुनर्वास की व्यवस्था की थी। गांव में पानी की निकासी न होने से हर साल यही हालात उत्पन्न हो जाते हैं। मौसम को लेकर भी आज बहुत बड़ी अपडेट है। राजस्थान में गुरुवार को हनुमानगढ़, डूंगरपुर, बीकानेर, उदयपुर, सलुम्बर, प्रतापगढ़ समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई। मकराना, डीडवाना, कुचामन में भी सुबह आधा घंटा तेज बारिश हुई। उधर प्रतापगढ़ में 2 महीने पहले बनी पुलिया तेज बारिश में बह गई। हनुमानगढ़ जिले में रात भर हुई बारिश की वजह से कल गुरुवार 23 जुलाई को स्कूलों में छुट्टियां रही। वहीं पूर्वी राजस्थान के डूंगरपुर में सोम और माही नदी उफान पर है। जलस्तर बढ़ने से वेणेश्वर धाम टापू बन गया है। इस तक पहुंचने वाले रास्ते बंद हो गए हैं। अच्छा देखिए, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, महाराष्ट्र और गुजरात में हो रही भारी बारिश की वजह से कई ट्रेनों का शेड्यूल बिगड़ गया है। ऐसे में यात्रा करने से पहले पूरी जांच पड़ताल करके ही घर से निकलिएगा। अब बड़ी जानकारी यह है, मौसम विभाग ने आज भी पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। हालांकि 25 जुलाई के बाद पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश में थोड़ी कमी आ सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार आज 24 जुलाई को कोटा, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर संभाग के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश तथा एक दो स्थानों पर अति भारी से अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। वहीं जयपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।